Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। महाराष्ट्र में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे कन्हैया कुमार ने बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं और धर्म को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। कन्हैया कुमार ने कहा कि धर्म को बचाने का काम सभी का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग धर्म को बचा रहे हों और नेता की बेटा बेटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है। हम धर्म बचाएं और उप मुख्यमंत्री की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं। अब इसी इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले बयान पर विवाद हो गया है। कन्हैया कुमार का बयान सुनिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताएंगे। जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है, उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं? 1 मिनट आपका चाहिए। बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। यही बात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा। हमने कहा कि दोस्त, धर्म बचाना है तो चलो नेताओं के बच्चे भी धर्म बचाएंगे। तो भाजपा का वो जो हमारा दोस्त था वो बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा है ना, बेटा बेटी नहीं है, भतीजा है ना। जैसा चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। होशियारी कर रहे हो सर, होशियारी अब हम समझने लगे हैं। कन्हैया कुमार ने नागपुर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध है, यह अच्छी बात है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है, जिसके लिए मैं आज खड़ा हूं और अब भाषण भी दे रहा हूं। कन्हैया कुमार ने यह बयान दिया। आपको यह भी बता दें कि पिछले हफ्ते ही देवेंद्र फडणवीस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महायुति उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए एक बयान दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का मुकाबला वोट के धर्म युद्ध से किया था, जिसके बाद खूब चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि हर बार चुनाव में वोट जिहाद आ जाता है। कन्हैया कुमार के टिप्पणी की बीजेपी ने कड़ी आलोचना की। बीजेपी के प्रवक्ता है शहजाद पुनेवाला, उन्होंने कन्हैया कुमार को नक्सली अफजल गुरु समर्थक कहा है और उनके टिप्पणी सभी मराठी महिलाओं का अपमान है। ये बात भी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर शहजाद पुनेवाला ने लिख दिया। शहजाद पुनेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सुन ले नक्सली अफजल गुरु समर्थक कांग्रेस के कन्हैया कुमार, तेरी इतनी हिम्मत कि महाराष्ट्र के बेटी का अपमान करेगा। ये शहजाद पुनेवाला का ट्वीट है जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने आगे लिखा कि अमृता फडणवीस जी का ये अपमान एक एक मराठी लड़की बहन का अपमान है। ये रिजेक्टेड माल और इंपोर्टेंट माल बोलने वालों का, और बोलने वालों को महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी। आपको यह भी बता दें कि दक्षिण पश्चिम नागपुर की सभा में कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर बयान दिया। दक्षिण पश्चिम नागपुर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने इस सीट पर शानदार जीत दर्ज की थी। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद गुड्डादे से हो रहा है। इस क्षेत्र में एसटी वोटरों की संख्या लगभग 83,000 है। चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद के बदले धर्म युद्ध का भी नारा दिया था। आप पहले ये बयान सुनिए कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा था, और योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया था जिसकी चर्चा खूब हो रही है। वो दोनों बयान आप पहले सुनिए। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को
वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बनकर के अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हाँ भी और ना भी नहीं, या तो हाँ होगा या ना होगा। हालांकि कन्हैया कुमार के बयान से भी 2 कदम आगे सीएम योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस का बयान है। लेकिन अमृता एक मराठी चैनल के अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी के एक इंटरव्यू में खुलासा की थी। कई बार उन्होंने इंटरव्यू में बेबाक रूप से बयान दिया था। इस इंटरव्यू में अमृता ने देवेंद्र फडणवीस के बारे में खुलकर बात की थी और शो में उन्होंने कहा था कि फडणवीस को लेकर कि फडणवीस रोमांटिक नहीं है और उनके साथ मौज मस्ती करना काफी मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का जो बहुत ही व्यावहारिक है वो बहुत कम है और राजनीति के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता। यह अमृता का बयान था देवेंद्र फडणवीस को लेकर। लेकिन बात कन्हैया कुमार की करेंगे। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि अमृता ने दिसंबर 2005 में अमृता और देवेंद्र फडणवीस की शादी हुई थी और उनकी एक बेटी है जिनका नाम है दिविजा फडणवीस। अमृता फडणवीस एक बैंकर भी हैं, अभिनेत्री भी हैं और गायकी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कन्हैया के बयान से पहले की बात कर लें तो कन्हैया के बयान से पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने शिंदे गुट के उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ बयान दिया था। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शाइना एनसी को इंपॉर्टेंट माल कह दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी और कहा था कि इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए दोनों ही मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। मतदान 20 नवंबर को होने हैं और मतगणना 23 नवंबर को। 2019 की महायुति विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें। 2024 में लोकसभा चुनाव में यह स्थिति अलग है। दोनों एनसीपी और शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में देखें तो एमवीए ने 48 और 30 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि महायुति केवल 17 सीटें जीत सकी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, लेकिन परिणाम क्या आएंगे ये 23 नवंबर को पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।